इस्लामिक देश ईरान ने भारतीयों को दिया बड़ा तोहफा। बिना वीजा के घूम सकेंगे विदेश। ईरान और भारत के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं जिससे उसे काफी नुकसान हुआ है। वो कुछ हद तक अलग थलग पड़ गया था, लेकिन अब वो मित्र देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहा है। ईरान ने घोषणा की है कि भारतीय यात्रियों के लिए वीजा की जरूरत को हटाया जा रहा है। एक आधिकारिक घोषणा के मुताबिक भारत वीजा छूट सूची में है, जिसमें रूस, सऊदी अरब, कतर, जापान और संयुक्त अरब अमीरात समेत 32 अन्य देश शामिल हैं। आधिकारिक ईरानी समाचार एजेंसी आना की एक रिपोर्ट के अनुसार इस कदम का उद्देश्य ईरान में पर्यटकों की संख्या को बढ़ावा देना है। ईरान की तरह ही मलेशिया और श्रीलंका जैसे देशों ने भी भारतीयों के लिए वीजा फ्री ट्रैवल की अनुमति दे दी है। मलेशिया और श्रीलंका भी चाहते हैं कि देश में पर्यटकों की संख्या बढ़े। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत का ईरान के साथ पहले से ही वीजा छूट समझौता है, जिसके तहत भारतीय राजनयिकों को ईरान में रहने के लिए वीजा में छूट मिलती है, लेकिन ये पहली बार है कि इस्लामिक देश ने सामान्य भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा छूट सूची में जोड़ा है। वीजा छूट पर क्या बोला ईरान? ईरान के पर्यटन मंत्री एजातुल्ला जरगामी ने बुधवार को समाचार एजेंसी आईआरएनए को बताया कि ईरान सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ साथ पश्चिमी चैनलों पर ईरान के खिलाफ दिखाई देने वाले ईरानोफोबिया से लड़ना है। भारत और ईरान के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं और चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट में भारत की प्रमुख हिस्सेदारी है। पिछले साल अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान इस संगठन में शामिल हुआ था। भारत ब्रिक्स का अहम सदस्य है। ईरान 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन जाएगा। ईरान ने 26 नवंबर को 18वें भारत ईरान विदेश कार्यालय परामर्श की मेजबानी की थी, जिसमें विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने हिस्सा लिया था। यात्रा के बाद विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने व्यापार और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आगे उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की है। इस बैठक के बाद ही खबर आई है कि ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री की घोषणा की है। अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहे ईरान के इस कदम को मित्र देशों के साथ संबंध मजबूत करने की एक कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ईरान के पुलिस स्टेशन पर बलूच उग्रवादियों का हमला, 11 सैनिकों की मौत, कई घायल। ईरान में एक पुलिस स्टेशन पर बलूच उग्रवादियों का बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में 11 सैनिकों की मौत हो गई और कई घायल हैं। ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि इस हमले के बाद सिस्तान बलूचिस्तान के गरीब प्रांत के रस्क शहर में आतंकवादी समूह जैश अल अदल के साथ सैनिकों की झड़प भी हुई। इसमें कई आतंकी मारे गए हैं। ईरान शिया बहुल मुसलमानों का देश है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से लगे रस्क प्रांत में सुन्नी मुसलमान बहुसंख्यक हैं। यहां लंबे समय से सुरक्षा बलों और सुन्नी आतंकियों के बीच झड़प होती रही है। यहां ड्रग्स तस्करी भी खूब होती है, जिसे रोकने के लिए पुलिस और तस्करों के बीच झड़पें भी आम है। आतंकवादी समूह जैश अल अदल का कहना रहा है कि देश में बलूच अल्पसंख्यक हैं और वो उनके अधिकारों के लिए लड़ता रहेगा। आतंकी समूह का कहना है कि वो बलूचियों के बेहतर जीवन के लिए सरकार से अपनी लड़ाई जारी रखेगा। समूह ने रस्क प्रांत में ईरानी सुरक्षा बलों पर हाल के सालों में कई हमलों की जिम्मेदारी